इफ़ यू आर फैन ऑफ हर्षवर्धन राणे, एंड बाय द वे उसको तो सबसे पहले तो आपको याद होगा क्या ज़बरदस्त तरीके से हमने एक दीवाने की दीवानियत सुपर हिट हुई थी उसका सेलिब्रेट किया था। तो अभी बात करते हैं कि दो चीज़ें हैं, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दो फिल्मों की उनकी अपडेट आई है। अब क्या है क्या नहीं वो डिटेल चर्चा करते हैं। अब देखो, आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। एक अपडेट ये है कि हर्षवर्धन राणे रोमांस ड्रामा वाली फिल्म को लेके यहाँ पे है। हर्षवर्धन राणे टू स्टार इन एन इंटेंस लव स्टोरी दैट इज सेट इन पंजाब, टू बी प्रोड्यूस बाय अली अब्बास जफर। रिमेंबर, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर नहीं है वो। ओके। अमेजॉन MGM स्टूडियोज इज इन टॉक विथ को प्रोड्यूसर, टॉक्स टू बी अ को प्रोड्यूसर। डायरेक्टर जो है हबीब फैजल है। इशक ज़ादे और दो दूनी चार के जो डायरेक्टर है उनके साथ ये फिल्म बनने वाली है, ऐसी एक अपडेट है। जो उनकी आने वाली दो फिल्में हैं उनकी अपडेट दे रहा हूँ मैं, उसमें से ये हो गई फर्स्ट अपडेट। दूसरी वैसे मैंने ऑलरेडी अपडेट दी है, लेकिन फिल्म कहाँ पे आई है, कहाँ तक प्रोसेस हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। हर्षवर्धन राणे लाइकली टू लीड द नेक्स्ट शूट आउट चैप्टर। जी हाँ, मतलब जो अपना फोर्स 3 है वो अलग बात है, 3 फिल्में उनकी आ रही है। Harshvardhan Rane is being linked with the next chapter of popular shootout franchise, with multiple reports suggesting he may headline a new project with title Shootout in Dubai. Okay, according to a report, Shootout in Dubai is envisioned as a fresh entry that takes the gritty crime series beyond Mumbai's underworld and into fictional crime narrative set against Dubai cosmopolitan backdrop. Okay, the film is said to be produced by Ekta Kapoor in collab with veteran filmmaker Sanjay Gupta, who co-created the original Shootout films। जो कि मैं आपको बोला था कि हर्षवर्धन राणे एक फिल्म में आने वाले हैं एकता कपूर के, उसका वही नाम है शूट आउट इन दुबई। ओके, शूट आउट इन लोखंडवाला, शूट आउट इन वड़ाला, करेक्ट है, वो फिल्में आपने देखी होगी। तो उनको लेके जो इनके फ़ैन है भाई, उनके लिए हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक दीवाने की दीवानियत के सक्सेस के हिसाब से इनफैक्ट यहाँ पे आगे चल के हो सकता है कि एक दीवाने की दीवानियत का भी पार्ट 2 आए, बट थोड़ा सा अभी तक वैसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। फोर्स 3 भी उनको आप कह सकते हो कि उनकी फिल्म आने वाली है। मतलब इन शॉर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दीवाने की दीवानियत को मत गिनो पार्ट 2 को। ये 3 फिल्में लेकिन इनकी कंफर्म है, जहाँ पे अली अब्बास जफ़र वाली जहाँ पे वो प्रोड्यूसर है इशक ज़ादे के डायरेक्टर के साथ, वो एक फोर्स तो कंफर्म जॉन अब्राहम ने भी क्लियर कर दिया है कि यस ही विल बी देयर, हर्षवर्धन राणे विल बी देयर। अभी तक यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि हर्ष लीड करेंगे फोर्स 3 को या फिर मेन विलन वो होंगे और जॉन अब्राहम मेन लीड, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ऐसा बोला गया है कि जॉन अब्राहम उस फिल्म में नहीं है और सिर्फ हर्षवर्धन राणे ही उस फोर्स 3 के फ्रेंचाइजी को, फोर्स को आगे लेके जाएंगे। कंफर्म नहीं है अभी, पर ये जो शूट आउट इन दुबई है, बोला जा रहा है कि ये इनका फाइनल इन लोगों ने टाइटल दिया है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी आना बाकी है, बट ये 3 फिल्में हैं भाई इनकी आने वाली। अगर ये सिंपल सी अच्छी तरीके से रिलीज़ कर देते हैं देन इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर। क्योंकि एक बात है, इनके फिल्मों का बजट होता है कम, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत कम बजट से करोगे और कंटिन्यूसली सक्सेस मिलेगा, अगर ये वाला एंगल रखो तो ये बाकी एक्टर्स की तुलना में बहुत बेटर है भाई। ऐसा होना भी चाहिए, शुरुआत कम रखो। कौन नहीं बोल रहा है कि आगे पैसे मत बढ़ाओ खुद के, बट ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे एक दीवाने की दीवानियत, भाई थामा को भी ऑलमोस्ट लिटरली उसने नाक में दम करके रखा था उसके, क्योंकि वो फिल्म को एवरेज होना पड़ा था। मैडॉक ने इतना भर भर के कॉर्पोरेट बुकिंग किया तब जाके एवरेज हुई, वरना तो कुछ साइट्स पे तो फ्लॉप वर्डिक्ट है उसको। वो तो थैंक यू बोलो बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट पे एवरेज मिला उसको, बट भाई इसने पूरा नाक में दम करा था। 30 करोड़ में बनी हुई फिल्म 125 करोड़ समथिंग अराउंड दैट वर्ल्ड वाइड गई थी ये, या 120 कुछ, और 80 समथिंग या 90 करोड़ नेट मारा था इसने। ऑफिशियल वर्डिक्ट इसको सुपर हिट था, ये बहुत बड़ी बात थी भाई। और बहुत ज़्यादा थामा की चाटुकारिता करने वाली पब्लिक वहाँ पे थी। लेकिन भाई इस फिल्म ने जिस तरीके से नाम कमाया ना, केआर के जैसा लुक्खा तक झुक गया था इस फिल्म के सामने बाद में। याद है ना कैसे
गालियों पे गालियां दे रहा था मिलाप जवेरी और हर्षवर्धन राणे को। अचानक भाई हालात बदल गए, उसके जज्बात बदल गए, सब कुछ चेंज हो गया भाई साहब उसका। नहीं ठीक है, मतलब मैं इस बात को बहुत एग्री करता हूँ कि शुरुआत आपकी जिस तरीके से बॉलीवुड ने थोड़ा इग्नोर विग्नोर किया, बाद में अगर आप पटरी पे आई है गाड़ी तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में छोटे बजट ही रखने चाहिए, डेफिनेटली बाद में आप अभी क्या है, हर्ष का जो सपोर्ट है ना, कम से कम उसका 60 70 80 करोड़ नेट कलेक्शन हो जाएगा। इवन इन क्लैश उसने किया था, सोचो क्लैश में कम स्क्रीन्स मिलने के बाद भी उसने किया था। तो और वो भी एक एवरेज सी स्टोरी, उसने काम बहुत ज़बरदस्त किया था, इसलिए फिल्म चढ़ी थी दीवानियत। तो वही मेरा कहना है, उतना पुल अप इसका है क्राउड का कि 80 90 नेट ये दे सकता है। तो ठीक है, अगली फिल्म ये रिस्क ले सकता है कि चलो 50 करोड़ के बजट से बने, 60 करोड़ के बजट से बने, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना। आगे की बात आगे, बट स्टेप बाय स्टेप जाए तो भाई अच्छी बात है। और ये एक प्लस पॉइंट है भाई, मतलब आजकल की जो नेपो किड वाली दुनिया, और इसमें आप कम से कम आप अच्छा कुछ कर रहे हो, और चलो ठीक है छोटे ही बजट सही, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हो और सक्सेस वाला एंगल आता है आपके पीछे, तो आगे चल के आप रिस्क ले सकते हो थोड़ी बड़ी बजट की फिल्म। एकदम मतलब 30 करोड़ से 150 करोड़ के बजट पे जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है ये लोग जो ये शूट आउट एट इन दुबई है ना, इस पे भी ये लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगाने वाले हैं, जो पहले से ही बोला गया है। और एक जो फिल्म है वो फोर्स का अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये जो अली अब्बास जफ़र वाली फिल्म है जहाँ पे वो प्रोडक्शन है उनका, वो फिल्म पे ये लोग कुछ 60 करोड़ के आसपास लगाने वाले हैं, ऐसा बोला गया है। बट एक इंटेंस लव स्टोरी है ये, ओके। इसमें एक्शन नहीं है बोला जा रहा है, बस एक इंटेंस लव स्टोरी। जब ये आदमी रहता है तो पागल बना देता है ये। तो ये बात तो है कि ये अच्छा जा रहा है भाई, मतलब ऑल द बेस्ट टू हिम एंड होप फॉर द बेस्ट। बहुत अच्छी बात है कि 3 फिल्में इसकी, और सच में ये जो 3 फिल्में हैं ना, चाहे फोर्स हो, ये शूट आउट इन दुबई हो, और ये जो एक एक्शन इंटेंस लव स्टोरी जो भी आने वाली है, ये 3 कंफर्म आ रही है। और ओके, मतलब ये नहीं कि ये साइन करना बाकी, या ये 3 कंफर्म है उसकी आने वाली। तो ये बहुत अच्छी बात है। सो आई होप कि ये कम से कम अपने बजट्स वगैरह निकाल के बजट से दुगना वगैरह करे और हिट या सुपर हिट वर्डिक्ट ले ले। बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए। मैं सच में उस मामले में ये नहीं हूँ कि भाई चलो 30 करोड़ की फिल्म हिट हो गई तो अब डायरेक्ट 80 90 100 करोड़ वाला बजट लेके आओ। इतनी रिस्क नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाए तो बेटर है। बट वेरी गुड, सो ऑल द बेस्ट टू हिम एंड देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे पीपल सपोर्ट करते हैं। एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग तो इसने अपनी बना के रखी है बॉस के। समहाउ इसको 80 90 100 नेट वाला एंगल मिल सकता है ऐसी वाली। ऑल द बेस्ट।